हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक ऐसे इंसान को मेरे को चैनल पे लेके आई हूँ जो कि मुझे जन्म दिए हैं और उसके साथ साथ मेरी इंस्पायरेशन भी बोल सकते हैं। तो वेलकम बाबा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जरूर बोलना चाहेंगे क्योंकि हमारा जो पॉडकास्ट चल रहा है कुछ दिन से हम देख के बहुत खुशी हुए थे पर मेरे को मौका दिया कि साथ में पॉडकास्ट बनाने के लिए, इसलिए मैं बहुत खुशी हूँ। ओके, तो मैं इतनी एक्साइटेड हूँ और उसके साथ साथ नर्वस भी हूँ क्योंकि हम दोस्त के साथ या फिर अकेले बात करना इज इजी, लेकिन जब अपने खुद के पेरेंट्स के सामने ये सारी चीजें करते हो तो थोड़ा सा नर्वसनेस रहती है। मैं भी धीरे धीरे जाके आगे सही हो जाएगा। बाबा के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ, बस प्रश्न के उत्तर देने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे बाबा ना बचपन से लेकर मैं एक चीज उनका देखी हूँ, डिसिप्लिन। सुबह जल्दी उठना एंड तांबे की पात्र से पानी पीना, योगा करना, हर चीज वो अभी तक वो डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। और उनको देख के अभी कोई नहीं बोलेंगे कि वो हाउ ओल्ड आर यू, 68। हाँ, वो अभी 68 है, स्टिल आप नहीं बोल सकते हो कि उनकी उम्र हो चुकी है। आप ये डिसिप्लिन कैसे मेंटेन कर रहे हो? तो जो दिमाग में जो सोच रखेंगे आप उसी हिसाब से आप काम करेंगे। पहले ये तय कर लिया था कि मेरे जिंदगी को मैंने इसी ढंग से आगे बढ़ाएंगे, इसी मुताबिक मैंने बस उसको पालन करके, यानी कि वो अपने माइंड में ही डिटर्मिनेशन या फिर दृढ़ निश्चय रख चुके थे कि मुझे अपनी जिंदगी को ऐसे ट्रैक में लेना है। तो आजकल के जनरेशन को पापा ना ये डिटर्मिनेशन ये रखने में भी दिक्कत होती है, उनको हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? बात है कि दुनिया में आजकल जो हरा भरा चीज सामने आ गया और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करे, क्या करूं क्या ना करूं। इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, नौकरी का प्रॉब्लम है, रोजगार का प्रॉब्लम है, ये सारी चीज में घर में डिस्टर्बेंस है, समाज में डिस्टर्बेंस है, कहाँ भी उनको अपना हिसाब से खुशी ढूंढ नहीं पा रहे वो लोग, इसलिए आजकल कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी का परिणाम स्वरूप ही हो रहा है। लेकिन मेरा बोलना यही कि अपना जीवन है, अपना जीवन को कैसा चलाएंगे आपने खुद को डिसाइड करना है। किसी परिस्थिति या कुछ बाहर लोगों को देख के कुछ डिमोटिवेट है ना या मोटिवेट है ना, इसमें कोई जरूरत नहीं है। वो अपना हिसाब से अपना जिंदगी को सही ढंग से लेना पड़ेगा। इसलिए खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरा जिंदगी मैंने इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा। उससे बड़ा चीज ये है कि जो डिसीजन आप लेंगे उसी डिसीजन में टिके रहना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपका डिसीजन पे आपका विश्वास नहीं रहेगा तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? चाहे वो डिसीजन गलत भी निकले ना पापा, मुझे ऐसा लगता है कि इन द एंड वो उससे कुछ सीख के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन सुनिए, ऐसा कोई चीज नहीं जो गलत है। गलत ये होता है कि आप जानबूझ के तो कोई गलत नहीं करते है ना, आप करते करते कोई चीज हो सकता है गलत निकलेगा, या अपना डिसीजन अपना काम जो डिसीजन ले रहे हैं उसको दूसरे के लिए गलत हो सकता है, लेकिन अपनों के लिए गलत नहीं है। अगर कुछ गलत हो गया तो इसमें से ये सबसे बड़ी अच्छा चीज है, क्योंकि हम उससे कुछ लर्निंग मिलेगा और अगले दिन में हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे और हमारे जिंदगी में माने चेंज आ जाएगा। इसलिए गलत ऐसा कुछ चीज नहीं है, नहीं रखना चाहिए क्योंकि नेगेटिव जा रही है। बस। ओके, तो अभी सेकंड क्वेश्चन भी इसमें ही था, क्योंकि मैं अगर आज इतनी पॉजिटिव हूँ, इतने सारे आप लोगों के सामने बातें करती हूँ, पॉजिटिव बातें करती हूँ, पॉजिटिव रहने की बात करती हूँ, तो इनके गुरु आप बोल सकते हो ये मेरे बाबा ही है। क्योंकि बचपन से इवन मैं आपको बहुत सारी स्टोरी मेरे बाबा के ऊपर बताई भी हूँ। तो बचपन से पॉजिटिव कैसे रहना है उनका मुझे लगता है कि खून में रग रग में वो पॉजिटिविटी है। तो वो पॉजिटिव कैसे रहे? आजकल की दुनिया में पॉजिटिविटी हट रही है, हर कोई छोटी चीज में नेगेटिव ही लोग सोच रहे हैं, इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, मैंने पहले भी एक बार बोल दिया था इसका बारे में, नेगेटिव पॉजिटिव वो अपना जगह में है, आपको चॉइस करना है, आप किसी को चुनेंगे। आप नेगेटिव के साथ जाएंगे तो आपका हर चीज नेगेटिव बन जाएगा, गलत हो जाएगा, आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। अगर पॉजिटिव सोच के आप जाएंगे, कहीं ना कहीं
एक दो जगह आपको झटका मिल सकता है, लेकिन आपका सक्सेस तो जरूर है। इसके बाद इससे सब मैंने इसमें सबसे अच्छा चीज यही है कि आप अगर पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव माइंडसेट में जाएंगे तो कम से कम आपनों को तो खुश मिलेगा कि हम सही रास्ता में है, हम सही डायरेक्शन में है। इससे बड़ी अच्छा चीज क्या हो सकता है? हमें गुड फील होना चाहिए, हमारे अंदर को अच्छा फील होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें एक दो चीज बोलना चाहता हूँ। देखिए, ग्लास में आधा ग्लास पानी है, मीन्स आधा खाली है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? आधा ग्लास से पानी है बोलेंगे या आधा खाली है बोलेंगे? आधा ग्लास पानी है बोले। पानी, दैट इज पॉजिटिव। आप लेकिन ये बात सही है, आधा खाली भी है, आधा पानी भी है, लेकिन आपको आपका सोच क्या बोल रहा है? अगर आप सोच इसी लाइन पे जाएगा कि आधा ग्लास पानी है, मतलब ये पॉजिटिविटी है, मतलब उसको लेके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि आधा ग्लास खाली है मीन्स वो नेगेटिविटी आपका दिमाग में बढ़ गया। ये एक चीज है। इंग्लिश में एक कहावत है, इट इज पॉसिबल बट डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट बट पॉसिबल। इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव है। इट इज पॉसिबल बट डिफिकल्ट। हाँ, ये पॉजिटिव ये आएगा कि इट इज डिफिकल्ट बट पॉसिबल। पॉसिबल, या ओके। तो ये सोच अपने को चूज करना है, राइट। ये दूसरे का ऊपर में नहीं। वो तो बहुत सारे लोग बोले यार क्या करे भाई, आधा तो खाली है, इसमें क्या होगा, कम से कम पूरा करके ले हो। तो हम ये सोच रहे अरे खाली होने से क्या हो, आधा तो है ना हमारे पास, कुछ तो है ना, राइट, उसको लेके चलो। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव लोग होंगे, लेकिन आपको उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होनी है, अपनी पॉजिटिविटी अपने अंदर रख के आगे बढ़नी है। ओके, मेरी अगली सवाल, जैसे कि मैं बहुत सारे पहले अपने दोस्तों को बोलती हूँ, अगर कोई बाप होनी चाहिए तो मेरे जैसे फादर जैसे होनी चाहिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि हमारे घर में हम 3 लड़कियां हैं, और ये 3 लड़की को ऐसे कुछ तो लाइन है, लड़के भाग्य से मिलते हैं, लड़कियां सौभाग्य से मिलती है। तो उन्होंने एक्चुअली वैसे हम लोगों की परवरिश किए हैं। ऐसा नहीं कि हम लड़कियां हैं बोल के हमें भेदभाव किया गया है या फिर हमें वो फ्रीडम नहीं दिए हैं। तो मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, हम आजकल की भी दुनिया में ना बहुत सारे ऐसे फादर है जो अपनी लड़कियों को उतनी आज़ादी नहीं देते हैं, और उनकी डर है कि घर की इज्जत लड़की है, और उसी हिसाब से वो उसको बांध के रखना चाहते हैं। अभी जस्ट सुनीता जी जो है वो महाकाश से वो काम करके आई है, फिर भी ऐसे सोच दुनिया में है जो अपनी लड़की को वैसे बांध के रखते हैं। उन सारे पिता को आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, इसमें मैं 2 चीज बोलना चाहता हूँ। बेटा बेटी में कुछ फर्क नहीं है, ये भी हमारा संतान है, वो भी हमारा संतान है, ये भी हमारा घर का इज्जत है, वो भी घर का इज्जत है। ये कोई गलती कर लेगा तो वो भी हमारा घर का इज्जत चला जाएगा, वो करने से बाहर चला जाएगा। इसलिए कोई डिफरेंस नहीं उसमें से। हमारा काम है कि उसको बराबरी दृष्टि में देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों हमारा संतान है। वो दोनों को अपना अपना हिसाब से फ्रीडम देना पड़ेगा, और उन लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है, तुमको ये करना पड़ेगा, तुम ये करोगे तो हमारा घर का इज्जत चला जाएगा। इसको ये दिमाग में ये सोच उसको देना चाहिए, उसको सही ढंग से गाइड करना चाहिए। ये रहा एक बात। दूसरा बात है कि जो लोग क्यों ऐसे करते हैं, इसमें 2 चीज होते हैं। एक चीज हो कि वो अपना दिमाग में है जो लड़का में कुछ डिफरेंस है। दूसरा चीज ये होता है कि आज का जमाना में जो आसपास में जो लोग होते हैं ना, चाहे घर का भी कोई बुजुर्ग हो या पड़ोसी हो या कोई दोस्त हो, वो लोग से ये प्रभावित हो जाता है, प्रभावित हो रहा है। अरे लड़की को ऐसा छोड़ दिया, उसका साथ कोई नहीं गया, तो ये अच्छा नहीं होगा, ऐसा ऐसा बुरा हो जाएगा, ऐसा ऐसा बोलते बोलते उसको मैंने दिमाग को खा जाते हैं वो लोग। इसलिए ज्यादातर लोग इन्फ्लुएंस हो जाता है। ये तो अपना अपना डिसीजन में अपना अपना सोच पर वो लोग टिक ही नहीं पा रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। माइंड में ये रखनी चाहिए कि लड़का और लड़के का भी तो इज्जत से कुछ करेगा तो वहां पे भी तो जा रही नहीं, वो उनको छूट है। ओके, तो थैंक यू। ये मुझे बहुत जरूरी क्वेश्चन मेरे लिए था कि सारे जितने भी फादर्स हैं उन सबके लिए है। इवन मैं अभी भी अपने गांव में भी देखती हूँ कि
10th के बाद लड़कियां सोचते हैं कि कितने दूर जाएंगे, उनके पेरेंट्स भी सोचते हैं अगर उनको छोड़ देंगे तो कहीं हाथ से ना निकल जाए। बचपन से ही ऐसे माइंडसेट से अगर आप बढ़ाओगे जेंडर बायस ना करके, तो वो घर की बच्चे जो होते हैं ना इतनी आगे बढ़ेंगे और उनकी फैमिली में बहुत खुशहाल रहेगी। इवन मेरी बड़ी 2 बहन भी जो है वो भी अपनी अपनी जगह में अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। ये अगली सवाल, जैसे कि आप मेरी बैकग्राउंड देख पा रहे होंगे, ये हमारे उड़ीसा में ही प्रकृति बंधु नाम का एक अवार्ड वो जीते हैं। हमारे जितना भी नेचर्स है और खूबसूरती है घर की, इन परिश्रम और इनकी ही सारे हार्डवर्क की वजह से हुई है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, हम तो चाहते तो लाइफस्टाइल ऐसे सिटी लाइफस्टाइल जी सकते थे, और आप ये नेचर्स के साथ जुड़े रहने का कैसे सोचे और प्रकृति के साथ आप किस तरीके से इतनी फ्रेंडली रह रहे हो। आजकल के लोगों के पास उतनी टाइम नहीं होती। इवन बाबा मुझे भी कभी कभी बोलते हैं चल बाहर चलते हैं, पानी देना है पेट को, लेकिन मैं उस टाइम में नहीं दे पाती हूँ। हम उसको प्रकृति के साथ मिलने से हमें क्या क्या फायदा होगी और ये आप कैसे मेंटेन करके रखते हो? मैं ये जो प्रकृति के बारे में मेरे को पूछा है ना, 2 चीज बताना चाहता हूँ। भगवान को हम लोग विश्वास करते हैं। मेरा ख्याल में भगवान को मैं 2 चीज के लिए विश्वास कर रहा हूँ। एक है कि वो उनको मनुष्य का रूप में जन्म दिया। दूसरा चीज है कि हमको जिंदगी जीने के लिए एक प्रकृति दिया। वो प्रकृति में आप देखिए, आकाश है, पानी है, वायु है, पेड़ है, जंगल है, ये सारे चीज है, क्लाइमेट है, ये सब प्रकृति का अवदान है। एक बार हम जन्म ले लिया भगवान का कृपा से, लेकिन हम सारा जीवन जीने के लिए, सारा जिंदगी जीने के लिए प्रकृति के ऊपर में हमको निर्भर करके जीना पड़ेगा। ये पानी कहाँ से आएगा, क्लाइमेट कहाँ से आएगा, ये पेड़ कहाँ से आएगा, ये सारी चीज कहाँ से आएगा, वो तो हम खरीद नहीं पाएंगे। प्रकृति ने हमको दिया, भगवान प्रकृति के रूप में हमारे लिए कुछ छोड़ के गया, तो उसको लेके हम बच रहे। अगर उसको हिफाजत हम नहीं करेंगे, उसको केयर नहीं करेंगे, तो हम बचेंगे कैसे? ये मेरा विश्वास है। नंबर 2 ये रहा कि बचपन से देख के आ रहा हूँ, सूरज को पानी दे रहा है, सूरज को नमस्ते कर रहे, चांद को नमस्ते कर रहे, पेड़ को पूजा कर रहे, दूसरा पर्व में पानी को पूजा कर रहे, तो हर चीज को हम पूजा कर रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये हमारे लिए जरूरत है। ये बचेगा तो हम बचेंगे। खुद को बचाने के साथ साथ उसको भी बचाना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं बच पाएंगे। इसीलिए मेरा जो विश्वास है, इसको लेके हम कुछ काम करने के लिए सोच रहा है या कर रहा है भी। इसमें और एक चीज है, डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एक इकोसिस्टम है। अब देखिए, छोटा सिटी से लेके हस्ती तक, टाइगर तक, ये सारे चीज भगवान ने बनाया उनको। तो एक एलिफेंट, एक टाइगर, वो बचने के लिए वो जो चींटी है ना, उसका भी जरूरत है। तो ये जो चैन भगवान ने बनाया ना, ये चैन का लिंक सारा मानव जाति के लिए जरूरत है, ये सारा प्रकृति की जरूरत है, ये सारा तो है। जितना वाइल्ड लाइफ भी है, जंगल में रहना, जो जानवर भी जितना है, ये सारे का सार मैंने प्रकृति को साथ जोड़ के भगवान ने ये चैन बनाए है। इसलिए ये चैन अगर नहीं रहेगा तो हम नहीं बच पाएंगे। इसलिए हम भगवान का 10 अवतार होता है। 10 अवतार में हम देखा, जो मत्स्य, कच्छ, बराह, मतलब क्या, दूसरा पशु पक्षी का साथ में भी भगवान ने रूप लिया है, उसका साथ जी रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको भी कदर करो, उसको भी केयर करो, ये भी हमारे लिए जरूरत है। ये जब देख के आ रहा, हम लोग को सुन के आ रहा, पूजा करके आ रहा, तो हम कैसे नहीं मानेंगे? इसलिए मेरा विश्वास है कि हमको इसे बचना है तो प्रकृति को, प्रकृति का जरिया से जो सारी चीज है सबको बचाना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं बच पाएंगे। ये विश्वास मेरा मन में बहुत पहले से आ चुका है। इसी को लेके हम जितना हमारा कैपेसिटी, उसी को लेके हम काम कर रहे हैं। आपको वीडियो में बताती हूँ, एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। मुझे लग रहा था कि अभी इनको सुन के मैं भी इनसे ही इंस्पायर्ड होके सारी चीजें एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट सवाल है, जैसे कि अगर लड़कियों का एज हो जाती है तो हम सोचते हैं कि
उम्र हो गई शादी कर लो। इवन मेरी जो ऊपर की बहन है वो उसका भी टाइम आई, जब तक टाइम नहीं आए थे तो हम वेट किए थे जब तक वो रेडी नहीं थे। हाँ ये भी बोल सकते हैं कि विद टाइम बाबा ने चेंज किए हैं अपनी माइंडसेट, धीरे धीरे करके अपने माइंडसेट को चेंज करवाए हैं। तो वैसे जितने भी फादर्स है या फिर पेरेंट्स है शादी को लेके जो प्रेशराइज करते हैं वो हम उसको कैसे हैंडल करें बाबा? हमारी लड़कियों के लिए वो बहुत मुश्किल हो जाती है शादी को लेके, तो इसके ऊपर आपका क्या मत है? पहले ये था लोग क्या कहेंगे, उसके लोग घबरा जाते हैं। उम्र हो गया मेरा लड़की को या लड़का को, तुरंत शादी करना पड़ेगा, नहीं तो हमको टेंशन दे रहा है, हमको इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ गलती है क्या, ऐसा बोलते बोलते हमारा मैंने दिमाग खा जाता है वो लोग। इसलिए कुछ लोग मैंने इन्फ्लुएंस होके तुरंत कुछ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके साथ साथ घर में जो बुजुर्ग लोग हैं वो बोल रहे कि उम्र हो गया, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, उम्र मैंने ढलते जा रहा है, हम कब चला जाएंगे, इसका पहले हम उसका शादी देख के जाना चाहते हैं, हाँ। उसका कोई बच्चा वच्चा होगा, हम उसको देख के मरेंगे। ये जो सब इन्फ्लुएंस था, इसका वजह से बहुत लोग डिसीजन ले जाते थे उस टाइम। मेरा ख्याल में कि उनको तो संतुष्ट करना परसेंटेज ऑफ इट इज ओके, बट वी हैव टू सी द लाइफ ऑफ आवर चाइल्ड। मैरिज इज नॉट ए जोक, मैरिज इज नॉट ए प्ले। सो मैरिज को लेके खुद को डिसीजन लेना जरूरी है मेरा हिसाब से। वो लड़का हो या लड़की हो, जब उनको उम्र हो गया शादी करने के लिए तो उनको खुद को डिसीजन लेना चाहिए कि हम अभी सही एज में पहुंच चुका हो, मेरे को शादी करना है, शादी करने से मेरे को करने का बाद मेरे को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, इसके लिए हम फिट है, बच्चा के लिए हम फिट है, बच्चा को केयर लेने के लिए जो जानकारी मेरे पास है, ये सारे चीज जानकारी और कैपेसिटी दोनों आ जाने का बाद ही वो लोग शादी करना ठीक है। नहीं तो नहीं बोझ हो जाएगा। क्यों नहीं ये अपना डिसीजन में कर लेंगे। उनको बिना समझा के इच्छा का बाहर हम जबरदस्ती उसको शादी कर लेंगे तो ये जरूर हमारे लिए काल बर्डन हो जाएगा ना, उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया, हाँ तो घूम फिर के आपके हमारे ऊपर में आ जाएगा, हमारे ऊपर मतलब सोसाइटी ऊपर आ जाएगा। तो हेल्थ बर्डन हो तो हमारे ऊपर में आएगा, सोशल बर्डन हो तो हमारे ऊपर में आ जाएगा, जो भी बर्डन हो ये हमारे ऊपर में आ जाएगा, सोसाइटी के ऊपर में आ जाएगा। इसलिए उनको पहले कैपेबल करो, स्ट्रेंथन करो और डिसीजन उनके ऊपर में छोड़ दो। उनके लाइफ पार्टनर बनेगा, उसको चूज करना है, वो उसको लेके वो सारा जिंदगी हो जीना है। इसलिए उसको डिसीजन उसका खुद का डिसीजन खुद को लेने के लिए उनको इतना समय इतना इंडिपेंडेंस उनको देना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, जैसे मेरी और एक क्वेश्चन आ रही है, आपने जैसे बताया समाज के ऊपर प्रेशर आ जाती है, अगर वो गलत उसकी फिजिकल हेल्थ या फिर मेंटल हेल्थ कुछ भी आगे जाके सही नहीं होगा और शादी हो गया तो समाज के ऊपर बात आती है। लेकिन समाज उस टाइम बस ये वर्ड करके खत्म कर लेगा, लेकिन जो एक्चुअली में सफर करते वो है अपनी फैमिली। हमें ही पता होती है कि हम फैमिली में कितना वो सारी चीजें झेल रहे हैं। तो इस बात के लिए आपको समाज से इतना भी नहीं, मुझे लगता है स्पेशली अगर गलतियां होगी तो आप बता देना, समाज के हिसाब से आपको डिसीजन नहीं लेनी चाहिए। आपकी खुद की फैमिली आपके साथ रहती है तो अपनी फैमिली अगर है ना, स्ट्रेंथ है, उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो मुझे लगता है सब कुछ सही हो जाएगा। समाज का नाम मैंने इसीलिए लिया, अगर लड़की का कोई बीमार हो गया या उनका बच्चा का कोई बीमार हो गया तो हेल्थ बर्डन जब आ जाएगा, ये देश के लिए भी बर्डन है, देश के लिए बर्डन है। तो उसमें उसके लिए जो खर्चा होगा या जो दुख होगा, जो दर्द होगा, जो होगा वो सबको झेलना पड़ेगा। राइट। इसलिए ये अपना इश्यू नहीं है, ये सोसाइटी का इश्यू बन जाएगा। अगर कुछ उनका फैमिली में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, वो पुलिस तक बात, तो क्या होगा, वो बर्डन मैंने सोसाइटी के ऊपर में आ गया बर्डन। इसलिए ये खुद को देखने का साथ साथ सोसाइटी को भी देखना है। अगर मेरा छोटा सा गलती में कुछ गलती कर लिया तो उसका परिणाम ये होगा, ये उसका परिणाम खुद को भोगना पड़ेगा, एट द सेम टाइम सोसाइटी को भी भोगना पड़ेगा। ये सही डिसीजन लेंगे तो हम दोनों के लिए रिहा मिल जाएगा।
ओके, तो इसीलिए हर एक घर में सारे पूछ लेना, उतनी इंडिपेंडेंस से और उतनी डिसीजन लेने के लिए उसको छूट देनी चाहिए। इसमें और एक कंट्रोल रखना होगा, मैंने इंडिपेंडेंस मीन्स ऐसा नहीं, उनको समझा के छोड़ना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट जाना पड़ेगा। मतलब उसके पास सही जानकारी होना पड़ेगा कि मेरा पेरेंट्स मेरे को इंडिपेंडेंस दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो चाहे वो करे, जो सोच रख के उनको इंडिपेंडेंस दिया ना, वो सोच उनका मन में भी आना चाहिए। उनको भी वो भी हमारे ऊपर में ट्रस्ट रख के काम करेगा, तो पेरेंट्स को खुशी महसूस होगा कि मैंने सही काम किया, सही डिसीजन लिया। इंडिपेंडेंस का फायदा उठा के कोई दूसरा काम कर लेगा, कोई गलत रास्ते में चल जाएगा, तो कोई भी किसका ऊपर में विश्वास नहीं करेगा। फ्रीडम भी दे रहे हो तो ये भी आपके ध्यान में रखनी चाहिए कि सही गाइडेंस, मेरा बेटा सही ढंग में है, सही रास्ता पे है। हाँ। यानी कि अभी बात करके मुझे एक चीज समझ में आया, मैं अपने ही हिसाब से सोचती थी, वो पेरेंट्स ट्रस्ट करके छोड़ रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि उनके ट्रस्ट को बरकरार रखना और उसके ऊपर काम करना। और कभी कभी मैं बस इतना बोलूँगी, वो पेरेंट्स को भी उतनी ट्रस्ट रखनी चाहिए कि बाहर आके कोई भी कुछ कर ले, हाँ मेरी बेटा और मेरी बेटी हम हैं, हम संभाल लेंगे और सही है। और कभी भी गलत हो जाएंगे तो आई थिंक पेरेंट्स उसको क्रिटिसाइज या फिर जजमेंट ना करके उनको सुधारने के लिए या फिर प्यार से हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे दैट्स इट। ऐसे तो बहुत सारे सवाल है दिमाग में, लेकिन अभी के लिए बस इतना। दोनों की मन की बात अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी, हम पार्ट 2 वीडियो भी लेके आएंगे। आशा करती हूँ आज हमारे बाप बेटी की जो कन्वर्सेशन थी वो भी रियल टॉक्स थी, आपको अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। और बाबा आप अपनी एंड स्पीच दीजिएगा, कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मेरा सबको ये बोलना है कि जिंदगी अपना अपना, इसलिए सोच भी अपना अपना होना चाहिए, डिसीजन भी अपना अपना होना चाहिए, क्योंकि अपना लाइफ को लीड करना है। इसमें कोई इसका इन्फ्लुएंस में मत पड़ना है। जिंदगी को हम कैसे आगे लेंगे इसके लिए सोच के चलिए, अपना डिसीजन पे भरोसा रखिए। तो सही रास्ता में, सही डिसीजन में है, सही रास्ता में है तो आपको सही रास्ता ही मिल जाएगा। इसलिए एक छोटा सा हिंदी में एक किस्सा है, उसको बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता करो किसी मंजिल तक है, मगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह मत करो। मतलब आपका जो सोच अगर ये सही है, आपको रास्ता चाहे गलत हो, रास्ता चाहे कठिनाई हो, प्रॉब्लमेटिक हो, वो रास्ता के लिए कुछ परवाह मत कीजिए। आपको डिसीजन पर फोकस कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, सारे चीज सही हो जाएगा। थैंक यू। वाओ, ये लास्ट लाइन बहुत ही बढ़िया था। धन्यवाद बाबा, आपने मेरे साथ ये जो मन की बात करने के लिए अपने वक्त दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैं हर एक वीडियो के एंड पे बताती हूँ, कुछ कीजिए या ना कीजिए, अपने आप को एक जादू की झप्पी बाबा, एक हक, अपने आप को टाइट हक दे दीजिएगा और अपने ख्यालों का भी ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।